सब लोग रेडी है? आइए गीत को गाते हैं। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी सोचों से लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी सोचों से लगा। मैं सुनाते चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, संग भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझे को संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझे को संभालने वाला हूँ। मैं संभाले चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा।
छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी चलूंगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर हम सब पर प्रतिदिन अपनी महिमा को उड़ेलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी कि आगे भी हमारी अगुवाई करना और अपनी आत्मिक रूप से हम सबों को भरना। हालेलुया। तो आइए एक सादरी गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मत सोचे रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत काने रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत काने रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, बाइबिल में लिखल वचन कभी न टाली रे, ईश्वर के कहल वचन कभी न टाली रे, बाइबल में लिखल वचन कभी न टाली रे, ईश्वर के कहल वचन कभी न टाली रे, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत कांदे रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत कांदे रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, छोड़ देवा पाप डर पाप कर्म के, कितने सुंदर कर डर गोरे हमारे, छोड़ देवा पाप कर्म पाप डर, कितने सुंदर कर डर गोरे हमारे, कितने सुंदर कर डर गोरे हमारे, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत काने रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, यीशु मसीह के मोर जीवन देवैया, सुख दुख विपत्ति में शांति देवैया, यीशु मसीह के मोर जीवन देवैया, सुख दुख विपत्ति में शांति देवैया, सुख दुख विपत्ति में शांति देवैया, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत कांदे रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत सोच रे मनवा, न्याय कर दीन अवते, मत कांदे रे मनवा, न्याय कर दीन अवते। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हम सबों को जीवन दिया है और इस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद जरूर करें कि परमेश्वर हम सबों को जीवित रखा है। न दुनिया में कितने ऐसे लोग गाड़ी एक्सीडेंट या और सी परेशानी बीमारी
दुखों की वजह से मर गए, लेकिन हम सबों को परमेश्वर ने आज के दिन जीवित रखा है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो, और करुणामय परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज के दिन परमेश्वर ने हम सबों को जिंदा और जीवित रखा है। ऐसी महानता क्या ही धन्य है जिसको परमेश्वर अपने शरण में लेता है। हालेलुया। और हम सब आज परमेश्वर के शरण में आए हैं, महान करुणा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमें जगाता है अपनी महिमा के लिए। उस महान परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकारे तेरे है मैं सुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकारे तेरे शुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़े के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकारे तेरे है मैं सुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। देखो तेरे चेहरे की ओर, नजरे अपनी रखूं तुझे पर, देखो तेरे चेहरे की ओर, नजरे अपनी रखूं तुझे पर, एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, उसे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा,
पुकारे तेरे में तुम कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि हम सबको आज पिता हम सबको जिंदा रखा पिता, इस महान करुणा के लिए, इस महान दया के लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर राजाओं का राजा मेरे प्रभु मेरे जिंदा खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो धन्य है राजा, तो धन्य है प्रभु जो प्रभु के नाम से आता परम प्रधान। होशाना होशाना हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता, आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष और महिमा और अपनी बुद्धि से भरा पिता, इस महान करुणा के लिए, इस महान दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर हम सब पर दया कीजिए। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मोबाइल टेढ़ा दिख रहा है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, दया के सागर दया का खान। हम धन्यवाद देते हैं हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता परमेश्वर। अपने वचन बताया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। मेरी आत्मा नित मनुष्य पर बनी रहती है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपसे क्या ही मांगे पिता, बढ़कर देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा आपको मिले, सारी प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। आत्मा सच्चाई से प्रभु आपके नाम के निमित्त महिमा, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने क्या वचन में काम में जो भी कुछ कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके द्वारा पिता की महिमा कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं पिता। हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। मेरी आत्मा नित मनुष्य पर बनी रहती है। हाँ मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता, सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनाए पिता। हाँ और आमीन में उत्तर दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद। और प्रभु पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। प्रभु यीशु पिता, जितने लोग जुड़े हैं पिता, सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा राजा, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आज का सुंदर सुबह आपने दिखाया मेरे प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह सेनाओं के यो हम धन्यवाद देते पिता। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद। और प्रभु पिता परमेश्वर सबको पिता आपके पवित्र लहू में कवर करते, स्वर्गदूतों के बारे में रखते पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सेनाओं की और मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, सब पर दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आप है पिता। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद। और प्रभु पिता परमेश्वर यीशु, मेरे सेनाओं की और मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, वचन बतलाने में सहायता और मदद करना पिता। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते पिता। हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, दया से सुन और स्वराज में रखो, आमीन। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ गया, हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर ने हम सबको अच्छे दिन, इस घड़ी को परमेश्वर ने दिया है वचन सुनने और समझने के लिए, हालेलुया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने को भी उनको मौका नहीं मिलता और चले जाते हैं एक अंधकार नगरी में जहाँ कोई किसी को नहीं जानता, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर सारी दुनिया, आकाश और पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के
सृष्टि करने के पहले वो कहाँ रह रहा था या किस जगह पर था, वो क्या कर रहा था। हालेलुया। इन बातों को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। हमारे सीमित मनों में, हालेलुया, हमारे सीमित मनों को यह समझने में कठिनाई होती है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले परमेश्वर अकेले अस्तित्व में था और हम इसकी गवाही भी देखते हैं। हालेलुया। ये गवाही भी हम सुनते हैं कि परमेश्वर ब्रह्मांड बनाने से पहले उसके पास कोई नहीं था, केवल वो अकेला था। हालेलुया। जैसे हम यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 1 वचन में क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वो खुद अपने आप को वहां पर रखा। हालेलुया। ना उसका कोई साया है, ना उसका कोई सानी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मनों में तो ये समझने में कठिनाई होती है कि ब्रह्मांड बनाने के निर्माण से पहले परमेश्वर क्या अकेले था या वो कोई और था उसके साथ में। वचन कहता है आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वहां पर कोई को नहीं दिखा रहा एक परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। वही आदि और वही अंत है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा ओमेगा, आदि अंत और पहला और अंतिम। हालेलुया। न उससे पहले कोई था, न उसके बाद कोई होगा, न उसके बाद कोई आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो बातों को यहाँ पर समझ में आता है कि जानते हैं कि यीशु मसीह अस्तित्व में था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। देह धारण से पूर्व मसीह पिता की घनिष्ठता में एक था, इसलिए ताकि महिमा का भागी हो और उचित रूप से परमेश्वर का कहलाए। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर जो है उसका कोई नहीं, लेकिन एक अपने आप को प्रकट किया पुत्र के रूप में। हालेलुया। क्योंकि अगर वो देह धारण नहीं करता और इसकी महिमा नहीं करता तो उचित नहीं था कि कोई मनुष्य को बनाता हो। और पिता की घनिष्ठता में एक था, इसलिए ताकि महिमा का भागी हो और उचित रूप से परमेश्वर कहलाए जाए। उसने स्वयं को, जैसे हम यूहन्ना 17 और उसका 5 में पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है, यूहन्ना के पुस्तक 17 और उसका 5 वचन में इस प्रकार लिखा है। वचन कहता है, जब हे पिता, हालेलुया, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने आप को क्या कह रहा है कि अब हे पिता, हालेलुया, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। जगत के सृष्टि, ब्रह्मांड बनाने से पहले जो महिमा तू मुझे दिया करता था वही महिमा आप कर। हालेलुया। अब बताइए, ये जगत में तो वही था, सृष्टि में तो वही था, उससे पहले ना कोई था और ना कोई अस्तित्व में था, क्योंकि अस्तित्व में तो परमेश्वर को बता रहे और यहाँ परमेश्वर के अलावा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। परमेश्वर के अलावा यहाँ पर कोई अस्तित्व में नहीं दिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। हालेलुया। तो अब देखिए, यहाँ यूहन्ना 17 के 5 में समझाया कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा था कि वहां पर बहुत सारे लोग जो थे, मुस्लिम लोग थे और जो यूनानी, जो हम देखते हैं कि अब हम हिंदू के रूप में कहते हैं यूनानी लोग, और ना जाने कितने प्रकार की जातियां थे जो वहां पर इकट्ठे होकर उस परमेश्वर की महिमा को देखने आए थे। और परमेश्वर ने यही महिमा को दर्शाया कि देख, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो आरंभ में मेरे तेरे साथ थी। हालेलुया।
अब यहाँ हम जान सकते हैं कि परमेश्वर वो अपनी महिमा का बखान करने को परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उस महिमा को जो आरंभ में उसके साथ थी, आरंभ, शुरुआत। हालेलुया। हम यह भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सृष्टि किए जाने से पहले ही अस्तित्व में था। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी जानते हैं वो सृष्टि करने से पहले अस्तित्व में था, जैसे यूहन्ना 8:58 में पढ़िए। हालेलुया। यूहन्ना 8:58 में क्या कहता है, समझ में आता है आपको? यूहन्ना 8:58, वहां पर बड़ी ही विचार की बातें लिखा हुआ है। समझने वाले को समझ में आती है, लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। यूहन्ना 8:58 में इस प्रकार कहता है, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। बताइए, पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। जब हनोक की पुस्तक में भी देखिएगा तो वहां भी बात को लिखा हुआ है कि मैंने, हनोक कहता कि मैं जब पृथ्वी से स्वर्ग को उठाया जा रहा था तो मैं जब इस ब्रह्मांड को पार कर गया और 7वें आकाश पे पहुंचा, क्या बोलता है, 7वें आसमान पर पहुंचा। हालेलुया। 7वें आसमान पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि उस आसमान के ऊपर भी एक आसमान है। हालेलुया। 7वें आसमान के ऊपर भी एक आकाश है जो अद्भुत है। हालेलुया। और उस अद्भुत आकाश के बीच में एक बड़ा सिंहासन है। हालेलुया। और उस सिंहासन पर एक मनुष्य के समान बैठा है जो आदि से अनंत काल का पिता है। हालेलुया। जब मैंने स्वर्गियों से पूछा कि कौन है, तो कहता है यही तो दुनिया को बनाने वाला, रचनहारा और तेरा परमेश्वर है। यही तो अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है। हालेलुया। यहाँ पर बातों को दर्शाता है मेरे प्रियो कि उस परमेश्वर की महिमा। हनोक तो आदम की 7वीं पीढ़ी था, मानते हैं ना? हनोक क्या था? परमेश्वर के संतानों में वो 7वीं पीढ़ी था। हालेलुया। और 7वीं पीढ़ी में हनोक को जब देखते हैं तो वो पैदा हुआ और वो ऐसा चलता था, ऐसा काम करता था जैसा परमेश्वर उसे चाहता था। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर उसे चाहा, जैसा उसको करना बोला वो वैसे करता था। उसके धर्म के कारण, उसकी प्रेम और उसकी सच्चाई के कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों के लिए एक विशेष करके क्या समझा है, न्याय ठहराया। हालेलुया। मतलब उनके बातों को सुनने और सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि हनोक की पुस्तक ही है, और जो आपको जैसे यहोवा के संग्राम में भी लिखा है और जैसर के पुस्तक में वही बातों को लिखा है कि जब हनोक कहता है कि मैं जब इस पृथ्वी से उठाया गया तो मैं ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखता हुआ और परमेश्वर की महिमा के बखान करता हुआ मैं आगे बढ़ चला। आगे जब मैं बढ़ चला तो मैं क्या देखता हूं कि सारी आकाशगंगाएं घूम रही है। हालेलुया। मतलब पृथ्वी के क्लाउड घूम रहा है, पृथ्वी नहीं घूम रहा है, पृथ्वी के क्लाउड घूम रहा है, बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी के क्लाउड घूम रहा है ऐसे ऐसे। हालेलुया। चक्कर मार रहा है। हालेलुया। किसका चक्कर लगा रहा है मालूम है? तो सिंहासन के चक्कर लगा रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर के गोल गोल घूम रहा है, परमेश्वर बीच में है। हालेलुया। उसकी प्रकाश ऐसा दिख रहा है। हालेलुया। तो अब देखिए कि हनोक, नूह से भी पहले कौन है? हनोक है। और हनोक भी यही बातों को गवाही दे रहा है। तो अब बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आया, वो आया, वो आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कुछ भी नहीं आया। यीशु मसीह है, यीशु मसीह था और यीशु मसीह हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसी ने सब कुछ की रचना किया। अब हम यहाँ पर बातों को समझना बहुत जरूरी है कि
हम यह भी जानते हैं ना कि पवित्र आत्मा भी हमारी सृष्टि से किए जाने से पहले ही अस्तित्व में था। जैसे हमने देखा कि इसके पहले प्रभु यीशु मसीह के शरीर में पवित्र आत्मा ही था ना। तो वो क्या कहते हैं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यहाँ पर वो अपने आप की महिमा को बखान कर रहा है कि देख, दुनिया बनने से पहले, सब कुछ बनने से पहले मैं हूँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। न मेरे से पहले कोई था और न मेरे पास कोई होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को बखान कर रहा है। और हम जब देखते हैं उत्पत्ति 1:2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्पत्ति 1:2 यहाँ पर पवित्र आत्मा की बखान करता है। गौर से सुनिए। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 वचन पढ़िएगा तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ही है, वहां पर और कोई नहीं दिखा रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति 1:2 में इस प्रकार कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर की आत्मा को दिखा रहा है। परमेश्वर की आत्मा को यहाँ पर दर्शा रहा है कि वो अस्तित्व में है। पहले, सब कुछ बनने से पहले परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। हालेलुया। सब कुछ बनने से पहले परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। सुनसान और बेडौल, मतलब पृथ्वी को सुनसान और बेडौल थी और परमेश्वर की आत्मा ऊपर मंडलाए जाने का वर्णन है। इसलिए इससे पहले कि समय अस्तित्व में आए, परमेश्वर 3 व्यक्तियों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा विद्यमान था। हालेलुया। यहाँ पर सब कुछ से बनने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले यहाँ पर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा विद्यमान था। ये 3 कोणीय पूर्ण सद्भाव को दिखा रहा है। हालेलुया। और निर्दोषता में एक दूसरे के लिए उन सभी बातों के साथ विद्यमान था कि जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। दाऊद ने भजन संहिता में भी बखान किया है। दाऊद, अब जब बढ़िएगा भजन संहिता 16 अध्याय, तो दाऊद वहां बड़े अच्छे, सबसे बड़े लहजे से परमेश्वर की महिमा की बखान करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की बखान करता है। और जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह को वहां पर भी दर्शाता है। जब हम पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 16 का, और 16 का हम पढ़ेंगे 11, 16 का 11 में पढ़ेंगे भजन संहिता। यहाँ पर दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, सुख सदा बना, मतलब वो हमेशा से विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा से विद्यमान है। जैसे हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, नीति वचन 8 अध्याय। हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय। और यहाँ भी परमेश्वर जो यीशु मसीह, उसकी आत्मा यहाँ पर बखान कर रहा कि मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 8 का और उसका 22 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन क्या कहता है। 22 वचन से कहता है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वह अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। हालेलुया। सबको बनने और बनाने से पहले ही परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। जब कुछ भी ना था, सब कुछ पहले वही है। हालेलुया। और कहता है कि मैं सदा से और आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह अपने आप को अस्तित्व में लाया है। हालेलुया। उससे पहले कुछ भी नहीं। और कहता कि जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। हालेलुया। सबसे पहले कहता कि मैं उत्पन्न हुई। हमारा बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। हमारी शक्ति कौन है? यीशु मसीह। हमारी जीवन कौन है? यीशु मसीह। वो कहता मैं हूँ, सबसे पहले मैं हूँ। और जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई हूँ।
इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:58 में कहा, इससे पहले का अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। बोलिए हालेलुया। और यहाँ भी कहता है सब कुछ परमाणु मतलब कुछ भी नहीं बना था, जीरो था, जीरो। उससे पहले मैं हूँ कहता है। हालेलुया हालेलुया। आप बताइए कि जो आरंभ में अपने आप को बनाया, आज दुनिया कहता है मैं हूँ, ये है वो है, मेरा वाला ये है, मेरा वाला ये है, मेरा वाला इतना साल पुराना है मेरा। अरे वो तो दुनिया की शुरुआत उसी ने किया है, वो उसको कौन सा टाइम और टेबल देखने की जरूरत है। हालेलुया है। अब बताइए, अब आदम पहला इंसान है, अब कोई आके कहेगा नहीं आदम से पहले मैं पैदा हुआ, आदम मारेगा मुंह पर तड़प, बोलेगा मैं पहले मिट्टी से बनाया गया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को श्वास को फूका, तू कहता मैं पैदा हुआ, तू कैसे पैदा हुआ? हालेलुया हालेलुया है, तू कैसे पैदा हुआ? हालेलुया। दुनिया फरेब कर रही है, तू तो शैतान को पापी हो जाने और मनुष्य के पापी हो जाने के बाद सब रीति रिवाजें आने लगी नूह के टाइम से। नूह के टाइम से ये सारी रीति और रिवाजों का बखान होने लगा। इससे पहले कोई रीति नहीं था और कोई रिवाज नहीं था। हम जब देखते हैं कि जब मनुष्यों ने चाहा कि मैं स्वर्ग तक अपना रास्ता बनाऊं, तो परमेश्वर ने उनके, क्योंकि पहले तो एक ही भाषा थी और एक ही जाति थी, लेकिन बाद में उनमें परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य परमेश्वर के लोक तक पहुंचे, इससे पहले परमेश्वर ने उनके बीच में क्या कर दिया, गड़बड़ी की आत्मा भेज दिया और सबको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, अन्य भाषा डाल दिया। ये लोग एक दूसरे की भाषा समझेंगे तब ना कोई क्या करेगा। अब आप जिसके घर में 12 बच्चे हैं, हालेलुया, और 12 बच्चे 12 भाषा बोल रहे हैं, जब आपको क्या एक दूसरे को समझ में आएगा क्या बोल रहा है? हम चलिए हम तेलुगु बोल रहे हैं, अगला हिंदी बोल रहा है, अगला मराठी बोल रहा है, ये अगला वो, किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो अपने ही भाषा जानता है, तो कैसे वो दूसरे की भाषा समझेगा? तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि सब कुछ बनने से पहले उत्पन्न हुई है, ऐसा कहता है। और कहता है कि जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी, जब उसने गहरे सागर को ऊपर आकाश मंडल को ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी को नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हालेलुया। हाँ बताइए, सब कुछ कौन है? मनुष्य है, दुनिया है, कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले वो अस्तित्व में वही है जो आप कहता है, यीशु मसीह ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। अब हमें यहाँ पर भजन संहिता में जब हम पढ़ा कि कहा कि आनंद और सुख और सर्वदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने में, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आनंद, तृप्त और सुख की अधिकता है। तीव्र और भावने में बने रहना, सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने पूरी तरह से सुख और आनंद को महसूस किया, जैसा कि उसने सिद्धता में देखा गया, और उसने स्वयं को साकार किया कि परमेश्वर के पास सदैव पूर्ण आनंद का अनुभव है और रहेगा, क्योंकि उसके पास स्वयं को सिद्ध और पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि उसके पास पूरी ज्ञान है। उसकी ज्ञान के सामने दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके ज्ञान के सामने कोई है नहीं, है ना? उसकी ज्ञान आगाम है, उसकी बुद्धि आगाम है, जिसकी कोई लेख नहीं। हालेलुया। इससे पहले कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती, परमेश्वर ने स्वयं में पूर्ण संतुष्टि के अनुभव किया, और परमेश्वर अनंत काल से ही पिता पुत्र के रूप में अकेले ही प्रसर्जित करता था। ये तीनों एक साथ एक दूसरे की संगति में अनंत काल से हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि समय किसी पड़ाव पर उन्हें मानव जाति के उद्धार के चर्चा की
मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य पापी हो गया, तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस पाप के उद्धार देने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने स्वयं को अपने आप को प्रकट कर लिया ताकि मनुष्य को बचाया जाए। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस परमेश्वर की महिमा का बखान कोई नहीं करता। वो कौन है? आज जो चीज उसके सामने देखता है उसी के बखान करने लगता है। जो हमारी आंखों दिखा रही है वो धोखा है, लेकिन जो आत्मा हमें दिखा रही है वही सच्चाई है। हालेलुया। अब हम देखते हैं इफिसियों 1:4। हालेलुया। इफिसियों 1:4 में इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने कहा, इफिसियों 1:4 कि कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो। मतलब कि हम पापों से मुक्त पाकर उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाकर पवित्र जन बने। हालेलुया। तो पहले से ठहराया गया कि मनुष्य पापी बनेगा, फिर मनुष्य के पाप को उद्धार के लिए मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करूंगा, अपने लहू से उनको मोल लूंगा और उनको उस शरीर जो पाप से अशुद्ध उसको शुद्ध कर कर अपनी महिमा के लिए अनंत काल का साथी बना लूंगा। हालेलुया। अब दूसरा तीमुथियों में भी यही बातों का जिक्र है। दूसरा तीमुथियों 1:9। हालेलुया। दूसरा तीमुथियों 1 और उसका 9 में। हालेलुया। दूसरा तीमुथियों 1:9। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन समझ रहे ना? शुरुआत जब कुछ न था वही है। हालेलुया। और पहले ही से हम सबको ठहराया है कि हम सब यीशु मसीह में क्या पाए? मिरास पाए, वो अनंत जीवन का राज्य पाए, वो अनंत जीवन पाए, क्योंकि वही आदि और अंत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही अल्फा ओमेगा आदि और अंत हूँ, और पहला और अंतिम हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहला अंतिम क्या बोलता है? पहला अंतिम मतलब शुरुआत। हालेलुया। शुरुआत। हालेलुया। यहाँ पर शुरुआत को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर। हालेलुया। जो वो अस्तित्व में है, उससे पहले कोई नहीं है, और यहाँ आगे भी दिखा रहे कि उसके बाद कोई नहीं। हालेलुया। उसके आगे भी कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि आज दुनिया संसार बहरूपिये के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे हम देखते हैं मिस्र देश से गुलामी में सब जने को परमेश्वर निकाला, तो कुछ में उसमें बहरूपिये भी घुस गए। जैसे हम देखते हैं कि किसान जब बीज बोता है तो उस बीज में शैतान भी अपना बीज बो देता है। जंगल उठ कटारे बबूले बो देता। आज हम देखते हैं कि जब मिस्र देश से परमेश्वर ने वहां से निकाला उन लोगों से, तो हम नीति वचन में जब पढ़ते हैं तो वहां भी कुछ ऐसे बहरूपिये घुस गए थे जो सारे इस्राएलियों को भटका रहे थे। प्रार्थना करने से, महिमा करने से, पाप करने के पीछे लेकर चल रहे थे, खाने पीने के पीछे पड़वा कर परमेश्वर के विरुद्ध और उस सनातन परमेश्वर को छोड़वा रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वहां बहरूपिये आदमी, आज भी बहुत सारे बहरूपिये है जो अपने आप को परमेश्वर का तुल्य होना चाहते हो, ठहरा रहे हैं। लेकिन एक दिन याद रखिए कि परमेश्वर वो अपनी महिमा और अपनी उस इच्छा के अनुसार उनको नाश भी करेगा। हालेलुया। उनका अस्तित्व खत्म कर देगा। हालेलुया। उनको पूरी सर्वनाश के गोद में बैठा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कहता है? मैं अपनी महिमा खुद ही हुई मूर्तों का ना दूंगा। हालेलुया। वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देगा। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया था कि तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर का क्या ना मानना, और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले ही चिता दिया
कि तू मेरे अलावा किसी और की महिमा ना करना। मतलब मैं ही अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ और पहला अंतिम हूँ। ये परमेश्वर की महिमा को दर्शा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को दर्शा रहा है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 17 और 24 में इस प्रकार लेकर की शेष बातें यहाँ बने की बातें बता रहा है। यूहन्ना 17 अध्याय और 24 वचन में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 और उसका 24 इस प्रकार लिखा है, हे पिता, यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी रहे, कि मेरे साथ वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर की उस सनातन महिमा की बखान कर रहा है। याद रखिए, यीशु मसीह परमेश्वर की सनातन महिमा की बखान कर रहा है कि मेरी महिमा, इन सबों को पवित्र कर, इन सबों को बुला और इन सबों को लेकर चल, कहता है, ताकि उस महिमा को देखे जो आरंभ में तूने मुझे दिया है, शुरुआत में। आप बताइए, अरे हम सब धन्य हैं, बोलिए हम सब धन्य हैं जो यीशु मसीह ने अपना संतान हम सबों को बनाया। हालेलुया। हम सब धन्य हैं कि यीशु मसीह ने हम सबों को अपना संतान बनाया है और वादा करता है कि उस महिमा को दिखाएगा जो सनातन में परमेश्वर ने अपने पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ में रखा था। वो घनिष्ठता प्रेम को वहां पर दिखाने के लिए हम सबों को चुना है। हालेलुया। और आज हम संसार की दुनिया को देखने के लिए घूम रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस सनातन महिमा को दिखाने के लिए हम सबों को बुला रहा है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, विश्वास करके पापों से, बुराइयों से, संसार को त्याग कर कर मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उस महिमा को दिखाने के लिए इसलिए वचन कह रहा है, ये वचन चीख चीख कर गवाही कहता है कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी परिस्थिति करने के लिए, उसकी बखान करने के लिए, जिन मनुष्यों को तूने दिया है कि तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी रहे, वो भी हो, वो भी कहते वहां वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। जगत के उत्पत्ति से पहले, ताकि जो तूने महिमा मुझे दी है वो भी देखे। कौन लोग? हम सबों के बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया। और हम सभी संसार की महिमा को देख रहे हैं, जो बुराई और पाप और धर्म और ना जाने किन चीजों से लदा हुआ है, जो आखिरी में सर्वनाश है। लेकिन आखिरी वो जीवन जो परमेश्वर दे रहा है, वो जीवन के पीछे हम नहीं भाग रहे। हालेलुया। इस परमेश्वर को देखे, वो सनातन है। हालेलुया। दुनिया अपने आप को सनातन ठहराती है, लेकिन परमेश्वर ही एक सनातन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही एक सनातन है और कोई नहीं है, बाकी बहरूपी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको उसके सामने कोई, उसके सामने है कोई? शुरू है? नहीं है ना? बताइए, उसके सामने कोई शुरुआत है उसके सामने कोई शुरुआत नहीं है। हालेलुया। शुरू वही है। और आपको उस महिमा को यीशु मसीह दिखाना चाहता है जो आरंभ में परमेश्वर ने अपने साथ, पिता ने पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ में रखा था। वही महिमा को आपको दिखाना चाहता है, हमको दिखाना चाहता है कि देख परमेश्वर की महिमा क्या है। आज हम कहते हैं महिमा ऊपर ऊपर महिमा है, लेकिन असल महिमा, आत्मा की महिमा परमेश्वर अपनी उस राज्य में दिखाएगा जो राज्य परमेश्वर ने यीशु मसीह को हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी का राजा बना दिया। हालेलुया।
और उस राजा की महिमा को देखने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। हम दुनिया के उस नगरों में जाते हो, वहां देखते जाते हो, कोई स्विट्जरलैंड जाता है, स्कॉटलैंड जाता है, नॉर्वे जाता है और नॉर्वे जाता है और कलिपो जाता है, कहाँ कहाँ घूमने जाता है। लेकिन ये सब पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन जो सदा काल तक स्थिर रहेगी उस महिमा को देखने के लिए अपने आप को तैयार करो मेरे प्रियो। हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे बच्चों, मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस परमेश्वर की महिमा को देखो, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं ही सनातन हूँ और मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ। और यहाँ पर नीति वचन भी यहाँ पर गवाही दे रहा है, जो परमेश्वर ने जिसको सारी बुद्धि दे कर रखा था। हालेलुया। पृथ्वी के सारे राजाओं में सबसे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान था, और सुलेमान की बुद्धि ने, परमेश्वर की आत्मा ने उस बुद्धि को इस्तेमाल कर अपनी महिमा का बखान कराया वहां पर। हालेलुया। देख, सबसे पहले मैं हूँ, देख मैं सबसे पहले मैं हूँ, ना मेरे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई आने वाला। ये परमेश्वर आप कहता है। यशायाह के पुस्तक में कई जगह परमेश्वर अपने आप को बखान करता है कि मुझसे पहले ना कोई ईश्वर था और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा शुरुआत हूँ, मैं ही सनातन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब किसको देखने के लिए? उस सनातन परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया। जीवता परमेश्वर के देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आज अपने बच्चों को भी इस वचन के द्वारा उनको दिलासा, उनको समझाए और सिखाए, क्योंकि व्यवस्थापन आप कहता है कि तू अपने बाल बच्चों को मेरे वचन को सिखाना, समझाना, उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर वक्त तू मेरे वचनों को समझाना और सिखाना। तो सनातन के वचन को सिखाइए और घर में फालतू चीजों को निकाल कर परमेश्वर का वचन की चारों ओर क्या करिए? बिछा दीजिए जाल। जैसे शैतान, मछली को फांसने के लिए जाल बिछाया जाए, उसे शैतान को फांसने के लिए परमेश्वर का वचन बिछा दीजिए अपने घर में, क्योंकि वचन ही व्यवस्था विवरण में परमेश्वर आप कहा तू मेरे वचनों को अपने माथे के लीलारों पर, अपने हाथों के कलाइयों पर और घर के दीवारों पर और चौखोटों पर लिख लिख कर स्मरण करना। हालेलुया। तो घर के चौखट पर क्या लिखते हो? वेलकम। किसको वेलकम? शैतान को? किसको वेलकम बुला रहे? हालेलुया। अरे घर के चौखटों पर लिखो परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखो। हालेलुया। घर के दीवारों पर जो हेमा मालिनी चाची के नाना दादी का फोटो लगा कर रखा हो, फोटो का हटाकर परमेश्वर की महिमा की फोटो लगाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो जीवन हम सबों को जीवन दिया है वो जीवन के अनुसार चलिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सबको परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे, सबों पर दया करे, अनुग्रह अपनी आत्मा पर करे। धन्यवाद। सारी आदर महिमा सम्मान आपको देते पिता। आज के वचन के द्वारा सबको आशीष और ब्लेस कर पिता। धन्यवाद देते हैं। देश के लिए, राज्य के लिए, दुनिया के लिए, सारे कायनात के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सबको सामर्थ अपनी अनुग्रह और अपनी आत्मा से भर पिता। हे पवित्र परमेश्वर, हे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तू ही आदर और महिमा की और तू ही प्रशंसा और तारीफ के योग्य मेरे पिता। हम धन्यवाद देते पिता कि आपने ऐसा अनुग्रह और दया और शांति उठेला पिता। इस महान करुणा के लिए, इस महान दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हुए सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हे मेरे धर्मी के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो ये आदर आप योग, महिमा के योग, प्रशंसा के योग पिता, हम धन्यवाद देते पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आप के घर को जगह सब पुत्र पौधे जौन भाई और उनकी बहन के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबको आत्मा के जीवन दे पिता। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर के अनुसार अपने प्रिय, अपने सगे, सारी दुनिया, सारे कायनात के लिए और सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको आत्मा का जीवन, पवित्रता, विश्वास और धार्मिकता का जीवन दे प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आप करते हैं, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करके प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुने, स्वर राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते पिता, सारा आदर आपको देते, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करके आज के दिन को
इस घड़ी को, इस वक्त को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र परमेश्वर, सब पर दया कीजिए, सब पर अनुग्रह और अपनी आत्मा पर कर धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, आदर आपको देते हुए तो प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित दया करें, स्वराज में ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ सदा सर्वदा तेरी दृष्टि आगमन होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।